ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। परमात्मा आवृत्ति में स्मृति ओम की हम वृक्ष देख रहे हैं। जामुन का वृक्ष है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते मणिकूट पर्वत नीलकंठ माँ भुवनेश्वरी प्राकृतिक गोदी। वृक्ष कबहु न फल बखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। साफ साफ दिख रहा है कि वृक्ष में अनेक ऐसे औषधीय गुण विद्यमान होते हैं जो परंपरागत हमारी प्रचलन पद्धति को प्रमाणित करते हुए प्रचारित करते हैं। इन फसलों में हम देख रहे हैं कि ओम घाटी, वृक्षों में ओम, नदियों में ओम, धाराओं में ओम, पहाड़ों में ओम, नीलकंठ, मणिकूट पर्वत, गहत की फसल ये पूरी नीचे ज़मीन में दिख रही है। एकड़ों से हमारे यहाँ के कृषक अपने वर्षायु ऐसे आयुर्वेदीय उत्पादन खान पान में अनाजों का, फसलों का करते हैं, जिस पे देश नहीं पूरा विश्व गर्व करता है। ये बड़े हर्ष का विषय है कि वो फसलों के हम प्लाटों को, बड़े बड़े खेतों को देख रहे हैं, जिन खेतों में एकड़ों से कुलथ, गहत, पथरी गला देने वाली आयुर्वेद का उत्पादन। पथरी अर्थात फंगस, बलगम, गिल्टी, गांठ, गुलुम, जमा हुआ खून, रुका हुआ खून, जिसकी नसों में ब्लॉकेज लगे हैं या शरीर में बलगम रुका है, पथरी है, गहत, कुलथ नाम की आयुर्वेद, वो आयुर्वेद जो इसकी पत्तियां पानी में उबाल करके पीने से पुरानी से पुरानी पित्त की पथरी मनुष्य की कुछ ही दिनों में बाहर निकल जाती है। ये इतने स्वादिष्ट, कैल्शियम का भरपूर पोषक टॉनिक, शुद्ध हर्बल, बिना खाद्य पांच के, कोई गंदा केमिकल नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई, आप देख रहे हैं पत्थरों के ऊपर भूमि, मिट्टी नाम नहीं, जहाँ मिट्टी एक अंशतः भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसके धरातल के सतह को। और मैं पर्यावरणीय व्यू, वातावरण का एक कल्चर का अध्ययन हम समग्र रूप से दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरे विश्व के मानवता के वो बुद्धिजीवी समुदाय, समाज और व्यक्तित्व की गरिमा इन वादियों के रहस्य का उपार्जन, परम आनंद का खजाना है। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, फसल, अनाज, फल फूल, कुछ भी जब इतनी कठिनाइयों से और इतनी दुर्लभतम वातावरण में, इतना स्वर्गीय वातावरण में, ईश्वरीय वातावरण में जब ये उपार्जित होता है, देख रहे होंगे इन फलियों में जो ओम का प्रणव जैसा दिख रहा है, एक फली दाहिनी तरफ को, एक फली बाईं तरफ को, तो त्रिशूलकार ओम का प्रणव जैसा प्रतिध्वनित होने लगता है। और कल्चर में हम जामुन के पेड़ में, इस प्लाट के ऊपर देख रहे हैं अंतरिक्ष में आकृति। आयुर्वेद देखता है, बोलता है, सुनता है, आपको, हमको, सबको, समष्टि को। हम मानवता इतने अज्ञान हो चुके हैं कि ये जंगल हम देख रहे हैं पूरा, देखने वालों को कुछ दिखता ही नहीं। वो शहर देखता है और बस अर्थ नोट देखता है। 500 करोड़ रोज हमारे आ रहे हैं, हम इतने मालिक हैं। मैं 500 करोड़ जड़ी बूटियां और 500 करोड़ अनुभव, 500 करोड़ प्रमाण मैं परमात्मा के प्रस्तुत करता हूँ। कोई एक पर चढ़ो और अपने जीवन को उत्तम बनाओ, दिव्य बनाओ।
हिमालय जीवनदायक औषधियों का भंडार है, अमर संजीवनियों का खजाना है। यहाँ के कृषक देवताओं का अवतार हैं और यहाँ की भूमि ये देवताओं की भूमि है, अर्थात ये कृषकों की भूमि है। ये हम जमींदारों के खेतों में देख पा रहा हूँ। विशालकाय आयुर्वेदिक उत्पादन जो हमारे देश दुनिया को विश्व को ठीक करने में अटूट क्षमता रखते हुए विद्यमान है, उपस्थित है। परंतु खेद है इन दलालों पर, चमचों पर, उत्पादनकर्ता प्रोडक्टरों और मार्केटरों पर। ये इन्होंने विश्व बाजार बना दिया हमारे देश की धरोहर को। हमारे किसानों की ये फसलें सूख रही हैं, इनको चूहे खा रहे हैं, जाड़ा काकड़ा खा रहा। कोई निगरानी की, कोई इसको सहायता सहूलियत देने की सरकार कभी नहीं सोचती। और संस्था वाले ये क्या सोचेंगे। ये 100 किलोमीटर पहाड़ों को कब्जा करके करोड़ों अरबों की कीमत की आयुर्वेदों को उजाड़ दिए हैं। ये पूरा धरातल लाखों अरबों दवाइयों का संग्रह है और रहा है, रहेगा। इसे कोई विध्वंस नहीं कर सकता। ये ऐसे आएंगे, बहुत से धन कुबेर बन के हट जाएंगे, इनकी रावणगिरी निकल जाएगी। किसान जमीन से जुड़ा हुआ वो इन फसलों की कीमत जानता है। इन फसलों को बचाने के लिए पूरा दिन रात एक करता है, हर मुसीबत से जूझता है और फिर ये उत्पादन पैदा करके स्वतः खाता है। तब उसका मोल समझ पाता है कि ये अनाज कितना कठिनाइयों में मुझे प्राप्त हुआ है और ये करोड़पति क्या जाने गरीब क्या कैसे खाता है। पर ये हाँ सत्य है कि गरीब के पास जो ये अमर विद्या परमपिता परमात्मा की अमर श्रृंखला उपस्थित है, ये धन से नहीं, धन कुबेर खरीद सकते। ये खून पसीने परिश्रम से ही प्राप्त हो सकती है। समस्त देशवासियों नहीं, पूरे मानवता के समुदाय विश्ववासियों अपने इर्द गिर्द ही अमृत खोजो। दुनिया के दलालों, लुटेरों और स्पेशलिस्टों से बचो और जान बचाओ। उत्तम जीवन अपने घर में बिताओ। सैकड़ों हजारों आयुर्वेद आपके इर्द गिर्द हैं। मैं आज गहत आयुर्वेद के साथ, गहत के फलियों में, जब किसी भी गहत के फल में फलियां आती हैं तो वो दोनों तरफ को ओम का प्रणव बनाती हैं। और प्रकृति के वृक्षों में जब उनकी हम शाखाओं को देखते हैं तो हरित ओम समक्ष दृष्टिगत होता है जामुन के पौधे में। और माँ प्रकृति की आकृति ये प्रतिभासित होता है सनातन। इसे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मिला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। सनातन सत्य है और समष्टि सनातन है, हम उसके अंश हैं। आज हम कुलथ गहत की बड़े बड़े खेतों की श्रृंखला को दर्शाते हुए, और ये अटूट ताकत का स्रोत है। दुनिया की लाख मर्ज हो, आप विचार करो कि जिसकी डिजाइन में त्रिशूल और ओम है, प्रणव है, इसके पानी पीने से सोच लो शिव जी की श्रृंखला पीना है। अब पत्थरों पर हो रही है, देख लीजिए आप, कहीं पर मिट्टी नहीं है, एक भी मिट्टी नहीं है। जब पत्थरों से उपजित कोई आयुर्वेद आपको प्राप्त हो रहा है तो वो संजीवनी नहीं तो क्या है, वो अमृत नहीं तो क्या है। ये अमृत फीका और आयुर्वेद महंगा है। सोना सस्ता, आयुर्वेद महंगा है। प्रयोगकर्ता के लिए जिंदगी है आयुर्वेद। सोना वो खा के जी नहीं सकता, आयुर्वेद खा के जी जाता है। इसलिए आयुर्वेद का मोल समझो, पैरों के नीचे की फसल और भारत की श्रेष्ठ जगहों की पैदा की हुई फसल का मूल्यांकन करो और अच्छी चीज़ अपनाओ और अच्छा जीवन बिताओ। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।